बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, रोज़ादार के लिए इनामात क्या हैं और किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, आज इसके मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम नए आने वाले सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखा, अल्लाह उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। चूंकि कौवे की उम्र ज़्यादा होती है, इसलिए इससे तशबीह दी गई कि जो रोज़ादार है अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से इतना दूर फरमा देता है। और इसी तरह आपने फरमाया, जिसने माह रमज़ान का एक रोज़ा भी खामोशी और सुकून से रखा, उसके लिए जन्नत में एक घर सब्ज या सुरख याकूत से बनाया जाएगा। और आपने फरमाया, हर शय के लिए ज़कात है और जिस्म की ज़कात वो रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है। और इसी तरह जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार का सोना इबादत, उसकी खामोशी वो तस्बीह करना है और उसकी दुआ कबूल होती है और उसका हर अमल मकबूल होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा रोज़े की हालत में सुबह करता है उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसके आज़ा तस्बीह करते हैं, और आसमानी दुनिया पर रहने वाले फरिश्ते उसके लिए सूरज डूबने तक मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। अगर वो एक या दो रकते पढ़ता है तो ये आसमानों में उसके लिए नूर बन जाती हैं। और हूरे ऐन, बड़ी आंखों वाली हूरें, उसकी बीवियां कहती हैं, ऐ अल्लाह, तू इसको हमारे पास भेज दे, हम इसके दीदार की बहुत ज्यादा मुश्ताक हैं। और अगर वो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह या सुबहान अल्लाह या अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो 70,000 फरिश्ते उसका सवाब सूरज डूबने तक लिखते रहते हैं। व्यूअर्स, आपको अब रोज़ा तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं उनसे आगाह करते हैं। जानबूझकर खाने पीने हम बिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाता है, और इसी तरह हुक्का, सिगार, सिगरेट, चर्स वगैरह पीने से रोज़ा टूट जाता है। पान या तंबाकू खाने से भी रोज़ा टूट जाता है। शक्कर वगैरह और ऐसी चीज़ें जो मुंह में रखने से घुल जाती हैं, मुंह में रखी और थूक निकल गया तो इससे रोज़ा टूट गया। दांतों के दरमियान कोई चीज़ चने के बराबर या ज़्यादा थी, उसे खा गया, या दूसरी सूरत में चने से कम थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली, तो दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। दांतों से खून निकला और हलक से नीचे उतरा और उसका मज़ा हलक में महसूस हुआ तो इससे रोज़ा टूट गया। रोज़े में दांत उखड़वाया और खून हलक से नीचे उतरा तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। और इसी तरह नाक से दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला और वो आगे चला गया तो इससे रोज़ा टूट गया। और इसी तरह कान में जानबूझकर पानी डालने से रोज़ा टूट जाता है, फतावा रज़विया में ये लिखा गया। और इसी तरह कुल्ली कर रहा था, बेख्तियार पानी हलक से उतर गया, रोज़ा टूट गया। नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग को चढ़ गया तो रोज़ा टूट गया। आंसू या पसीना मुंह में चला गया और निकल गया तो अगर 2 कतरे से ज़्यादा है और उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो इससे रोज़ा टूट गया। जानबूझकर मुंह भर कै मतलब वोमिटिंग की तो इससे भी रोज़ा टूट गया। बेख्तियार मुंह भर कै हो और कै के बाद उसका कुछ हिस्सा वो निगल भी गया हो तो इससे रोज़ा टूट जाता है। ये गुमान था कि सुबह नहीं हुई और खाया या पिया, बात को मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी तो इससे भी रोज़ा न हुआ। या ये गुमान था कि आफताब डूब चुका, इफ्तार का वक्त हो चुका और इफ्तार कर लिया, बात को मालूम हुआ कि इफ्तार का वक्त नहीं हुआ था तो इससे रोज़ा न हुआ। और जिसका रोज़ा टूट गया, मसलन गलती से पानी वगैरह कोई चीज़ हलक में जा रही थी, तो जो कुछ दिन अब बाकी बचा है उस रोज़े की तरह गुजारना इस पर वाजिब है। और इसी तरह नस्वार नाक में लगाकर ऊपर खींचने से भी रोज़ा टूट जाता है। अगरबत्ती वगैरह के धुएं को जानबूझकर नाक या मुंह से खींचा तो इससे रोज़ा टूट गया। टूथपेस्ट वगैरह कर रहा था
اور اس کے کچھ اجزاء حلق سے نیچے اتر گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا، اسی لیے ٹوتھ پیسٹ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اور اسی طرح انہیلر جو کہ دمہ کے مریض اکثر استعمال کرتے ہیں، روزے کی حالت میں استعمال کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا، اسی طرح سردی کے انہیلر سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آخری بات، چھینک آنے کے لیے ناک میں سفوف یعنی پاؤڈر خاص قسم کا رکھا، اوپر کو سانس کھینچنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں جو نواقض روزہ ہیں۔ السلام علیکم۔